राधे राधे दोस्तों। आज हम आपको सुनाएंगे एक दादी पोती की कहानी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आज सविता का जन्मदिन था और उसने समोसे बनाए थे। तो उसकी किट्टू उसकी इकलौती संतान थी। किट्टू समोसा खा रही थी। तभी किट्टू कहने लगी, मम्मी एक समोसा दादी माँ को भी दे आऊं। तभी सविता ने किट्टू को जोर से डांटते हुए कहा कि तुझे कितनी बार बोला है कि मैंने उस बुढ़िया के लिए नहीं बनाए हैं। चुपचाप खा ले, वरना तुझे भी उस बुढ़िया के साथ कमरे में बंद कर दूंगी। अपनी मम्मी को इस तरह गुस्सा करते देखकर बेचारी किट्टू चुपचाप खाना खाने लगी। उधर घर में दादी माँ के अलावा उस किट्टू का कोई दोस्त भी तो नहीं था, क्योंकि वह हमेशा से अपनी दादी के साथ ही खेला करती थी। पापा की इकलौती संतान होने के कारण दादी माँ के अलावा कोई और भी नहीं था जो उसके साथ खेल सके। पर सविता हमेशा उसे अपनी सास के पास जाने से रोकती थी, क्योंकि उसका मानना था कि वह एक अभागिन है जिसने उसकी पहली संतान को जो निगल लिया, जो कि बेटा थी। अजय आज दुकान से जल्दी ही आने वाले थे, जो कि सविता के पति थे। क्योंकि आज सविता का जन्मदिन था, इसलिए सविता ने पहले से ही सब तैयारियां कर रखी थी। बस अजय का इंतजार हो रहा था। शाम को एक छोटी सी पार्टी भी रखी गई थी, जिसमें सविता ने अपनी कई सहेलियों को बुलाया था। सविता खाना खाकर अपनी सास के लिए थोड़ी सी दाल और 2 सूखी रोटी किट्टू के हाथों भिजवा दी। किट्टू खाना लेकर दादी माँ के कमरे में गई। दादी माँ के लिए जो पास जाकर किट्टू ने खाना लाई और कहने लगी, दादी माँ मैं आपके लिए खाना लाई हूँ, बैठ जाओ और खाना खा लो। तब दादी ने बड़े प्यार से किट्टू को अपनी गोद में बिठाया और कहने लगी, लाओ मेरी रानी बेटी, मेरी गोद में बैठो। तो किट्टू कहने लगी, नहीं दादी माँ, मम्मी ने मना किया है कि उस बुढ़िया की गोद में नहीं बैठना। अगर मम्मी ने देख लिया तो मम्मी मुझे खाना नहीं देगी। और पता है दादी माँ, आज मम्मी ने समोसे भी बनाए हैं। बेचारी बूढ़ी कहने लगी, पर बेटा मेरे लिए तो समोसे लेकर तुम आई नहीं, और ये रोटी कितनी सूखी है, खाई भी नहीं जा रही। तब किट्टू कहने लगी, दादी माँ मम्मी ने मना कर दिया कि समोसे उसकी सहेलियों के लिए, इसलिए मुझे लाने नहीं दिए। तब दादी माँ बोली, तुमने खाए थे समोसे क्या, कैसे बने थे? तब किट्टू बोली, दादी माँ समोसे बहुत स्वादिष्ट बने थे। और किट्टू के मुख से यह बात जानकर बुढ़िया के मुंह में पानी आ गया। किट्टू बेटा अब समोसे कितने बचे हैं? दादी माँ ने कहा। तो किट्टू कहने लगी, बहुत बचे हैं दादी माँ। अभी तो दादी माँ मैं देखती हूँ, अगर मम्मी किचन में नहीं हुई तो मैं आपके लिए एक समोसा ले आऊंगी। किट्टू बाहर निकल कर देखती है कि सविता तो अभी टीवी देखने में बिजी है, और किट्टू चुपके से जो रसोई में घुस जाती है और धीरे से कढ़ाई में से एक समोसा लेकर अपने नन्हे हाथों में छुपाए अपनी दादी माँ को ला कर देती है। बूढ़ी दादी जैसे ही किट्टू के हाथों में समोसा देखती है, वह बहुत खुश हो जाती है और जल्दी जल्दी खाने लगती है। किट्टू जब यह सब देखती है तो उसे बड़ा आश्चर्य होता है, और वह कहने लगी, दादी माँ धीरे खाओ, नहीं तो गले में अटक जाएगा। तब बुढ़िया थोड़ी देर में समोसा चट कर जाती है। वास्तव में समोसा तो बहुत स्वादिष्ट है बेटा। बुढ़िया चुपके से कहने लगी, किट्टू एक और लेके आओ ना, मेरा और खाने का मन कर रहा है। तब अभी नहीं दादी, किट्टू कहने लगी, मम्मी देख लेगी तो बहुत मारेगी मुझे, और अब मैं नहीं जाऊंगी। तो बुढ़िया कहने लगी, उसे पता था कि अगर उसकी मम्मी ने देख लिया तो उस दिन की तरह दादी को भी कई दिनों तक भूखा रहना पड़ेगा। तो बुढ़िया कहने लगी कि चल, अब रह रहकर उसे समोसे का स्वाद याद आ रहा था। बेचारी उंगलियां चाटती रह गई। अब किट्टू कहने लगी, दादी माँ अब मैं जाती हूँ, नहीं तो मम्मी को पता चल जाएगा। अगर रात को समोसे बचे तो मैं तुम्हारे लिए जरूर लेकर आऊंगी। सविता टीवी देखते हुए किट्टू से कहने लगी, खाना खाया बुढ़िया ने? तो किट्टू कहने लगी, हाँ मम्मी खा लिया, मम्मी पापा नहीं आए अभी तक। तो सविता कहने लगी, अभी नहीं आए, आते होंगे। तो किट्टू ने कहा, मम्मी आपने मेरे लिए पापा से क्या मंगवाया है? तो सविता कहने लगी, बेटी मैंने तेरे लिए इस बार एक बड़ी सी गुड़िया मंगवाई है। तो किट्टू अपने भोलेपन से बोली, मम्मी और दादी माँ के लिए क्या मंगवाया है?
तब सविता कहने लगी, अरे कुछ नहीं, उसके लिए क्या मंगवाना, उस बुढ़िया पर इतने पैसे खर्च करने की क्या जरूरत है। और तभी जो अजय घर में प्रवेश करता है, तभी वह सविता कहने लगी, किट्टू तुम्हारे पापा आ गए। और किट्टू जोर जोर से बोलने लगी, पापा आ गए, पापा आ गए, और अजय की तरफ दौड़ने लगी। अजय ने भी किट्टू को गोद में उठा लिया और किट्टू से अजय कहने लगा, पता है हम तुम्हारे लिए क्या लेकर आए हैं। तो किट्टू कहने लगी, गुड़िया। तो अजय कहने लगा, ये देखो बिल्कुल तुम्हारे जैसी सुंदर और तुम्हारी जितनी बड़ी है। तो किट्टू कहने लगी, लाओ मैं इस गुड़िया को दादी माँ को दिखा कर आती हूँ। तो वह दादी माँ कहती हुई दादी माँ के कमरे की तरफ चल दी। देखो दादी माँ, पापा मेरे लिए गुड़िया लेकर आए हैं, देखो कितनी सुंदर है ना। तो दादी माँ बोली, मेरी रानी बेटी जैसी सुंदर है, तुम्हारी जैसी कितनी सुंदर है गुड़िया, बिल्कुल गुड़िया किट्टू जैसी सुंदर है। उधर अजय सविता से कहने लगा, ये लो सविता, जो तुमने मंगवाया था सब है, देख लो कहीं कुछ सामान छूट तो नहीं गया। और इसमें 2 साड़ी हैं, एक तुम्हारे लिए और एक माँ के लिए। सविता कहने लगी, अजय माँ को क्या जरूरत है साड़ी की, उनके पास तो पहले से ही बहुत है, इसलिए फालतू की वस्तुओं में पैसे क्यों बर्बाद करते हो। तब अजय कहने लगा, सविता तुम्हें पता है आज हमारे पास जो कुछ भी है वह सब माँ का इकट्ठा किया हुआ है। तब सविता कहने लगी, पर हमारे भी एक लड़की है और हमें भी अपने भविष्य के लिए धन की आवश्यकता है। अगर हम यूं ही पैसे खर्च करेंगे तो कल को हमारे पास कुछ भी नहीं रह जाएगा। और वैसे भी उस बुढ़िया को तो कहीं आना जाना तो है नहीं, पूरे दिन घर में ही रहना है। तो अजय कहने लगा, सविता तुम्हें पता है तुम क्या बोल रही हो, वो मेरी माँ है, और अगर मानो तो वो तुम्हारी भी माँ है। सविता कहने लगी, वो मेरी माँ नहीं हो सकती, वह अभागिन मेरे बेटे को निगल गई, खबरदार। अजय ने कहा, सविता अगर एक और शब्द भी मेरी माँ के विषय में बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सविता कहने लगी, मेरा भी फैसला सुन लो अजय, आज से इस घर में या तो मैं रहूंगी या वह बुढ़िया रहेगी। तो अजय कहने लगा, तुम जा सकती हो, मैं तुम्हारे लिए अपनी माँ को नहीं खो सकता। तो सविता कहने लगे, मैं भी नहीं रहना चाहती इस घर में, अब आओ किट्टू चलते हैं, हम कभी वापस नहीं आएंगे अब इस घर में। तो किट्टू कहने लगी, नहीं मम्मी, मुझे नहीं जाना आपके साथ, मुझे दादी माँ के पास ही रहना है। तो सविता कहने लगी, तू भी उस बुढ़िया के साथ रहकर उसकी भाषा बोलने लगी है, ठीक है, जब शाम को मेरी याद आएगी तब देखना। तो किट्टू कहने लगी, मम्मी आप मत जाओ प्लीज, मैं किसके साथ सोऊंगी, फिर अपने पापा के पास सो जाना। सविता बोली, मैं तो जा रही हूँ अब। तब किट्टू कहने लगी, पापा रोको मम्मी को, नहीं तो वो चली जाएगी। अजय कहने लगा, नहीं बेटा उसे जाने दो, अगर तुम्हें भी उसके साथ जाना है तो तुम भी चली जाओ। किट्टू कहने लगी, नहीं पापा, मैं दादी माँ को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। और सविता गुस्से में घर से निकल गई और अपने मायके चली गई। सविता को गए आज पूरे 2 दिन हो गए थे। दादी माँ को जब यह पता चला तो उन्होंने 2 दिन से खाना पीना भी छोड़ दिया। सविता हमेशा अपनी सास को भला बुरा कहती थी, यहाँ तक कि उन्हें खाना भी ढंग से नहीं देती थी, फिर भी उसकी सास उसकी इतनी ज़्यादा फिक्र किया करती थी। इसलिए उसकी सास को आज बहुत बुरा लग रहा था और वह सविता के घर से जाने का कारण अपने आप को मान रही थी। अजय भी सविता के जाने से बहुत दुखी था, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसने कई बार सविता का फ़ोन ट्राई किया पर उसने फ़ोन नहीं उठाया। अजय बालकनी में आज अकेला बैठा सोच रहा था कि आखिर सविता ऐसा कैसे कर सकती है, उसने तो साथ जीने मरने का वादा किया था। सोचते हुए अजय अपने अतीत के आगोश में खो गया। उसे अपने वो कॉलेज वाले दिन याद आने लगे जब सविता उसे पहली बार मिली थी। कितनी अनजान और अजनबी थी वो, भोला सा मुख, हिरनी जैसी आंखें और उसका यूं शांत स्वभाव। हमेशा दूसरों के लिए जीने वाली पहली ही बार में अजय उसमें इस तरह खोया कि उसने सबके सामने उसे प्रपोज कर दिया। और सविता भी उसके इस साहस को देखकर उसे ना नहीं कह सकी। कितनी अच्छी थी वो जिंदगी, ना कोई गम था, ना कोई समस्या और ना ही किसी का कोई दबाव, बिल्कुल स्वतंत्र, किसी आज़ाद पंछी की तरह जिसकी ना कोई राह होती है और ना ही कोई मंजिल। उसे अच्छी तरह याद है जब एक बार सविता के पापा ने उसे अजय के साथ देख लिया था, फिर भी उन्होंने उसकी पसंद को ज़्यादा महत्व दिया और दोनों की शादी कर दी।
पर आज वह क्यों इतना असहाय हो गया था कि किसी वहेलिये के बाणों द्वारा बिंदे पक्षी की तरह जमीन पर अनाथ पड़ा हो। पापा पापा, मम्मी का फोन आया है। तभी किट्टू कहने लगी, और वह आपसे बात करने को बोली है। किट्टू की आवाज सुनकर अजय अपने ख्वाबों से बाहर आया। किट्टू फोन लिए खड़ी हुई थी। अजय ने फोन उठाया तो सामने से सविता की आवाज आई और बोली, हेलो अजय, कैसे हो आप? तो अजय बोला, मैं ठीक हूँ, और आप ठीक हो? तो वह कहने लगी, हाँ मैं भी ठीक हूँ। अजय, मुझे किट्टू चाहिए, मैं उसके बिना नहीं रह सकती, प्लीज मुझे मेरी बेटी दे दो, सविता कहने लगी। तो अजय बोला, लौट आओ सविता अपने घर, देखो कोई कब से इंतजार कर रहा है आपका, किट्टू भी तुम्हारी और हम सब की, प्लीज लौट आओ, किट्टू भी तुम्हें याद कर रही है। तो सविता कहने लगी, नहीं अजय, अब शायद ये संभव नहीं है, जब तक आपकी माँ उस घर में रहेगी तब तक मैं लौट कर नहीं आऊंगी। अब फैसला आपको करना है, आप किसे चाहते हो, माँ या मैं? और ये किट्टू को लेने मैं आ रही हूँ, भेज दोगे ना उसे मेरे साथ? तो अजय बोला, हाँ उसे ले जाओ, अगर वह खुशी खुशी जाना चाहे तो, आपकी बेटी है, वह आपके पास ज्यादा खुश रहेगी। यह कहते कहते अजय का गला रुंध गया, शब्द पता नहीं कहाँ गुम हो गए। अजय बहुत ज्यादा टूट चुका था, वह कभी भी सविता से दूर नहीं रहना चाहता था, और माँ को भी तो वह अलग होते नहीं देखना चाहता था। उसकी जिंदगी में एक ऐसी शाम होने जा रही थी जिसके बाद सदियों बाद भी कोई उजाला नजर नहीं आ रहा था। अब उसे फैसला करना था कि उसे अपना भविष्य चाहिए या गुजरा हुआ अतीत। एक तरफ उसका अतीत के लिए मुंह पर झुर्रियां और बेटे के लिए अधूरी सी उम्मीदें लिए उसकी बूढ़ी माँ, और दूसरी ओर उसका अपाहिज सा भविष्य उसकी प्यारी सी बेटी किट्टू के साथ और उसकी पत्नी। आखिर करता भी तो क्या, वह न अकेली माँ उसे छोड़ सकता था और न ही पत्नी को। एक समय था जब उसकी जिंदगी में दूर दूर तक कोई गम का नाम नहीं था। पता नहीं किसकी नजर लगी कि उसकी हंसती खेलती जिंदगी को नरक से भी बदतर बन गई। अचानक वह उठा और माँ के कमरे की ओर बढ़ गया। इससे पहले कि वह माँ से कुछ बोल पाता, माँ ही बोल पड़ी, क्या हुआ अजय बेटा, किसका फोन था? सविता का फोन आया था क्या? क्या वो वापस आ रही है? अजय बोला, हाँ माँ वापस आ रही है, पर रहने के लिए नहीं, हमेशा के लिए हमसे दूर होने और किट्टू को ले जाने के लिए। अजय ने सविता की साथ हुई सारी बात माँ को बता दी। बेचारी बुढ़िया, जिसने कभी सोचा भी नहीं था कि बात यहाँ तक बढ़ जाएगी कि उसे वृद्ध आश्रम जाने तक की नौबत आ जाएगी। अजय की बात सुनकर बेचारी बुढ़िया कुछ देर के लिए खामोश हो गई। फिर अंत में फैसला क्या किया कि वह वृद्ध आश्रम चली जाएगी और कभी भी अजय और कविता को अलग नहीं होने देगी। माँ के मुंह से ऐसी बातें सुनकर अजय हक्का बक्का रह गया। अजय बोला, यह क्या कह रही हो माँ तुम? अपना स्वयं का घर छोड़कर वृद्ध आश्रम में जाओगी और एक अनाथ की जिंदगी जियोगी? मैं कभी नहीं होने दूंगा माँ। क्या आप सविता के लिए अपना घर छोड़कर जाओगी? माँ, अच्छा होता अगर मैंने आपके खिलाफ जाकर सविता से शादी ना की होती, शायद आज यह नौबत नहीं आई होती। बुढ़िया कहने लगी, नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है, सविता तुम्हारी धर्म पत्नी है, आपको उसके बारे में ऐसा नहीं बोलना चाहिए। और रही बात मेरी, तो मेरे पास तो अब बहुत कम समय बचा है जो वृद्ध आश्रम में ही गुजार लूंगी, पर अभी तुम लोगों की पूरी जिंदगी बची है। मेरे जाने के बाद सविता ही एकमात्र सहारा होगी तेरा, और वैसे भी मैं कौन सा दुनिया छोड़कर जा रही हूँ। जब कभी भी मेरी याद आए तो मुझसे मिलने चले आना, वहाँ पर हर सुविधा होगी, नर्स डॉक्टर, आपको भी कोई परेशानी नहीं होगी और न ही सविता को। तो माँ के बहुत ज्यादा समझाने पर अजय मान गया और माँ को वृद्ध आश्रम छोड़ने के लिए तैयार हो गया। दूसरे दिन माँ का सारा सामान पैक करके अजय माँ को ना चाहते हुए भी उसकी जिद के कारण वृद्ध आश्रम छोड़ आया। सविता को जब यह पता चला तो वह बहुत खुश हुई। अब उसे उस घर में कोई समस्या नहीं होगी और वह अपने ससुराल वापस लौट आई। पर अब अजय में वो पहले वाली बात नहीं रह गई थी। वह अजय अब पहले जैसा बिल्कुल नहीं था। वह बहुत ज्यादा उदास रहने लगा था। बहुत ज्यादा समय वह मौन ही रहता। सविता जिस खुशी की लालसा में यहाँ आई थी, उसे अब यहाँ बिल्कुल भी नजर नहीं आ रही थी। अजय हमेशा सुबह माँ से मिलने आया करता था
और जब भी उस वृद्धाश्रम से गुजरता था तो माँ से मिलकर ही जाता। वृद्धाश्रम आने के बाद अजय की माँ अचानक बीमार रहने लगी। डॉक्टर नर्स सब बहुत परेशान हो गए, लेकिन अजय की माँ के कहने पर किसी ने भी अजय को इस बारे में बात नहीं की, क्योंकि अजय की माँ नहीं चाहती थी कि वह हमेशा उसे कुछ पता चले। वह तो चाहती थी कि उसका बेटा हमेशा खुश रहे। जब कई दिनों बाद भी तबीयत में सुधार नहीं हुआ तो डॉक्टरों ने उसे एक बड़े हॉस्पिटल में चेकअप के लिए भेजा। जब रिपोर्ट आई तो पता चला कि बुढ़िया को कैंसर है और ये बीमारी लगभग 2 वर्ष पहले से है। अजय जब भी माँ से मिलने आता तो सविता को बहुत बुरा लगता। वह हमेशा उसे वहाँ जाने से रोका करती। वह कभी कभी किट्टू को भी साथ ले जाया करता, जिससे सविता और भी ज़्यादा बिगड़ जाती। अब अजय भी काम के दबाव के कारण कई कई दिनों बाद ही जाया करता था, पर उसे यह पता नहीं था कि उसकी माँ को कैंसर है। तब अब उसकी तबीयत और बिगड़ने लगी और एक बार अजय कहीं जा रहा था तो इसलिए उसने सोचा कि माँ से मिलकर चलता हूँ, पर जैसे वह अंदर गया तो उसे माँ कहीं भी दिखाई नहीं दी। जब आसपास पूछा तो पता चला उनकी तबीयत बहुत खराब है और वे अस्पताल में भर्ती हैं। तो अजय कहने लगा, जब वह हॉस्पिटल पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब थी। दवा के नशे में वह अजय को भी नहीं पहचान पा रही थी। डॉक्टर ने बताया कि अब उनकी ज़िंदगी के बहुत कम दिन बचे हैं। डॉक्टर ने अजय को उसकी माँ की बीमारी के बारे में भी बता दिया। अचानक डॉक्टर के मुंह से ऐसी बात सुनकर जैसे उसे बहुत गहरा धक्का लगा। उसने कभी नहीं सोचा था कि जिंदगी में कभी ऐसे दिन भी आएगा जो उसे माँ से हमेशा के लिए अलग होना पड़ेगा। तो डॉक्टर अजय से कहने लगा, अजय, पता है ये बहुत भयानक बीमारी है। अब तक इसका इलाज कुछ गिने चुने देशों में ही होता है, जहाँ इलाज कराने के लिए बहुत ज़्यादा पैसे की आवश्यकता पड़ती है। पर अगर ये खुश रहें तो शायद कुछ ज़्यादा समय निकाल सकें, वरना अगर यूं ही चिंता करती रहीं तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। डॉक्टर, अजय कहने लगा, इन्हें खुश रखने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? तो डॉक्टर कहने लगे, अजय, आप इन्हें अपने पास घर ले जाओ और घर को छोड़कर ही इनकी तबीयत ज़्यादा डाउन हो गई है। अगर ये आपके साथ रहेंगी तो आप इनकी दवा दारू भी अच्छे से कर सकते हैं और अच्छे से देखभाल करने से इनकी ज़िंदगी कुछ आसान हो जाएगी और आप इन्हें कल शाम तक घर ले जा सकते हैं। डॉक्टर से सलाह लेकर अजय घर की ओर गया। अब उसे एक ही इंसान दिखाई दे रहा था, वो थी सविता। उसे मनाना शायद उसके बस की बात नहीं थी। उसे अच्छी तरह पता था कि वह उसके लिए कभी नहीं मानेगी, पर अगर माँ को घर नहीं लाया गया तो बहुत बड़ी अनहोनी हो जाएगी। जब अजय घर पहुंचा तो किट्टू भागकर अजय की गोद में चढ़ गई और कहने लगी, पापा, आज आप दादी के पास गए थे क्या? कैसी है मेरी दादी? याद आती है उसे मेरी? तो अजय कहने लगा, हाँ बेटा, आपको तो वह बहुत याद कर रही थी और कल हम फिर उसे घर ले आएंगे। किट्टू कहने लगी, सच्ची पापा? तो अजय कहने लगा, हाँ सच्ची। अजय जब सविता के पास गया तो वह खाना बना रही थी। अजय कहने लगा, कैसी हो सविता? तो सविता बोली, मैं तो ठीक हूँ अजय, आप ठीक हो ना? तो अजय बोला, नहीं सविता, मैं ठीक नहीं हूँ। पता, आज मैं मम्मी से मिलकर आया हूँ। उनकी तबीयत बहुत खराब है, उन्हें कैंसर है। डॉक्टर ने बताया उनके पास 1-2 दिन का समय बचा है। डॉक्टर ने ही बताया अगर हम उन्हें घर ले आएं तो उनके बाकी के दिन आसान हो जाएंगे। सविता, अजय कहने लगा, अगर आप बुरा ना मानो तो क्या हम उन्हें घर ले आएं? उनके पास बहुत कम समय बचा है, बस इस बार मान जाओ सविता। इसके बाद आप जो कहोगी मैं वही करूँगा। इस बार मेरी बात मान जाओ प्लीज़, वो मेरी माँ है। तो सविता कहने लगी, चलो ठीक है अजय, अगर आप चाहते हो तो ले आओ, पर इसके बाद कभी मेरी कोई बात नहीं टालोगे। अजय बोला, हाँ बिल्कुल ठीक सविता, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। सविता के मुंह से ऐसी बात सुनकर अजय को बहुत ज़्यादा अचरज हुआ, पर खैर जो भी हो अच्छा ही होगा, यह सोचकर वह भगवान को धन्यवाद कहा और माँ को लाने के लिए सुबह का इंतजार करने लगा। सुबह जल्दी उठकर जो अजय और किट्टू को साथ लेकर माँ को लाने के लिए चला गया। आज वह बहुत खुश था, अपने सब दुख दर्द भूल गया था। वह तो यह भी भूल गया था कि जल्दी ही उसकी माँ उसे हमेशा के लिए अकेला छोड़कर अलविदा कह जाएगी।
किट्टू के साथ जब वह उस हॉस्पिटल में पहुंचा, पर जैसे वह माँ के कमरे की तरफ बढ़ा, उसके होश उड़ गए। आंखों के आगे अंधेरा छा गया और आंखों में आंसुओं का समुंदर उमड़ आया। उसकी माँ अब तक उनसे बहुत दूर जा चुकी थी, हमेशा के लिए उन्हें छोड़कर और प्यारी किट्टू को छोड़कर। आज सविता की भी समस्या हल हो चुकी थी। अब वह कभी भी अपना घर छोड़कर नहीं जाएगी। डॉक्टर ने बताया कि रात को उनकी माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी और जोरदार खांसी के साथ ही रक्तस्राव होने लगा और देखते ही देखते उनकी सांसें उखड़ गईं। वह अपनी माँ के पास बहुत जोर जोर से रोने लगा। किट्टू भी रो रही थी कि उसकी तो एक दोस्त उसकी दादी ही थी। उसकी दादी हमेशा के लिए उसे छोड़कर चली गई थी। अजय ने अपनी माँ का अंतिम संस्कार किया। किट्टू घर आई तो वह अपनी मम्मी सविता से लिपट कर रोने लगी और कहने लगी, मम्मी आप बहुत गंदी हो। आपने मेरी दादी माँ को घर से निकाल दिया, आपने मेरी दोस्त को मुझसे छीन लिया। अब मैं किसके साथ खेलूंगी? मुझे कौन इतना प्यार करेगा जितना दादी करती थी? आपने मेरी दादी माँ को मुझसे दूर कर दिया। देखना मम्मी, जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो मैं भी आपको वृद्धाश्रम भेज दूंगी। तब सविता भी जो रोने लगी, उसे अपने किए पर पछतावा होने लगा। वह अजय से माफ़ी मांगने लगी, लेकिन अब माफ़ी मांगने से क्या था? जाने वाला तो चला गया था। बेचारी बुढ़िया प्यार सुख के दो बोल अपनी बहू के देखना चाहती थी, अपनी बहू के साथ उठना बैठना हंसना बोलना चाहती थी, लेकिन कभी उसकी बहू ने उससे सीधे मुंह बात नहीं की थी। अब क्या था, जाने वाला चला गया, यादें शेष रह गईं। अजय अब चुप हो गया था। उसकी तो जैसे खुशियां उजड़ गई थी। उसकी माँ ने उसे बड़े दुख दर्दों से पाला था। अजय अपनी माँ को याद करके उसकी आंखों से आंसू बहे जा रहे थे और किट्टू अपने पापा के आंसू पोंछ रही थी। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। राधे राधे।